नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अब प्रतिदिन आप लोगों को एक पीडीएफ वाली क्लास मिलेगी और इसके बाद उस पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे होंगे उनकी क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। तो आज पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराया था और उसके 2 घंटे बाद आप लोगों को ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है शैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 टू 1919। अब ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैडलर विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था। सबसे पहले आप लोगों ने जब पीडीएफ पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि शैडलर आयोग विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम भी था। तो क्या हंटर आयोग? नहीं। भारतीय शिक्षा आयोग? यह भी नहीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन कह सकते हो या तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कह सकते हो, दोनों आंसर एक ही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, शैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ। तो 1913 नो, 1915 नो, 1917 बिल्कुल सही जवाब। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरे का सी ऑप्शन राइट होगा। 1917 में शैडलर विश्वविद्यालय आयोग या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता महाविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आयोग के अध्यक्ष कौन थे। शैडलर आयोग यहां लिखना था। शैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन वुड? नहीं। माइकल अर्नेस्ट शैडलर। पीडीएफ में सबसे पहले ही ये बताया गया था कि इनका शैडलर का फुल नेम क्या था। तो माइकल अर्नेस्ट शैडलर इनका पूरा नाम था। आयोग की अध्यक्षता माइकल अर्नेस्ट शैडलर ने की थी। हंटर, मैकाले सारे रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो आयोग बना कब था। ये 1917 गलत आंसर है, 18 भी गलत है, 19 सी सही है। अब आयोग बना कब था। शैडलर आयोग की स्थापना 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को जानने के लिए कि क्यों ये समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हुई हैं, इसलिए बना था। लेकिन वहां की समस्याएं पूरे भारत की विश्वविद्यालयों की समस्याएं बन चुकी थी, इसलिए पूरे महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों के लिए यह आयोग अपनी राय प्रस्तुत करता रहा। तो 1919 में इसने क्या किया था, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, आयोग का गठन मुख्यतः किस विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु हुआ था। आयोग का गठन मुख्यतः किस विश्वविद्यालय की समस्याओं, तो अभी हमने बताया मद्रास विश्वविद्यालय नो, मुंबई विश्वविद्यालय नो, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य कलकत्ता यूनिवर्सिटी की या कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना था। डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, आयोग ने इंटरमीडिएट शिक्षा को किससे अलग करने की अनुशंसा की। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयोग ने, शैडलर आयोग, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि शैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट शिक्षा को किससे अलग करने की अनुशंसा की थी। तो किससे की थी? विश्वविद्यालय से अलग करने की अनुशंसा की थी। कहा था कि इंटरमीडिएट की क्लासेस को अलग किया जाए, इसके लिए केंद्र का निर्धारण किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आयोग ने इंटरमीडिएट कॉलेजों को किसके अधीन रखने का सुझाव दिया। आयोग ने इंटरमीडिएट कॉलेजों को किसके अधीन रखने का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय नो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया गया। 10+2 की कार्यशैली को अपनाया गया और इसके लिए अलग से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया गया जो इंटरमीडिएट
की शिक्षा को अपने नियंत्रण में किए हुए था। जिला परिषद, नगर निगम, विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आयोग ने स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि कितनी करने की अनुशंसा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा जाता है कि पहले जो बीए होता था ये 2 वर्ष का होता था, बीएससी भी 2 वर्ष की, लेकिन आयोग ने कितने वर्ष की अवधि करने की अनुशंसा की थी? तो 3 ईयर। 3 ईयर, यहां पे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, आयोग ने किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया? तो केवल प्राथमिक शिक्षा पर, विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं अनुसंधान पर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान पर विशेष बल दिया था। सैन्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा ये अलग आयोगों के अनुशंसा के चैप्टर हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आयोग ने महिला शिक्षा, शायद एक छूट रहा है, नहीं, आयोग ने महिला शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए? क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई सुझाव नहीं दिया, गलत ऑप्शन है। महिला शिक्षा पे भी सुझाव दिया था। महिला शिक्षा का विस्तार, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि महिला शिक्षा का विस्तार करने की अनुशंसा की गई थी। आयोग का मानना था कि यदि महिलाएं शिक्षित होंगी और जागरूक होंगी तो देश का उत्थान अतिशीघ्र हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, और आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में क्या कहा? समाप्त किया जाए? नहीं, बी है, प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आयोग ने कहा था कि प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए ताकि विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, विदेशी नहीं सॉरी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी रखने का सुझाव दिया? माध्यमिक की कितनी रखने का सुझाव दिया? तो माध्यमिक में तक पहुंचने में 12 वर्ष लगने चाहिए, कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक। तो ये जो है 12 वर्ष अर्थात इंटरमीडिएट सहित यहाँ पे दिया गया 10+2 12 वर्ष लगने चाहिए की अवधि का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आयोग ने विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य क्या माना? तो परीक्षा लेना, नो, शिक्षण एवं अनुसंधान, यही बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे आयोग ने विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य यह माना था कि यहाँ पे शिक्षण एवं अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। अगला क्वेश्चन है 14, आयोग की सिफारिशों का प्रभाव किस शिक्षा संरचना में दिखाई देता है? 5+3+3+4, नो। बी ऑप्शन है 10+2 प्रणाली की आधारभूत अवधारणा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सी और डी ये गलत हैं। 10+2 प्रणाली की आधारभूत अवधारणा आयोग ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आयोग ने किस शिक्षा को विश्वविद्यालय में प्रवेश का आधार माना? पहले क्या होता था, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी होता था, लेकिन अब आयोग ने जब इंटरमीडिएट शिक्षा को बाहर कर दिया, कहा माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया जाए, वहां से